हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू क्वालिफाई। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज आप सभी लोग जानते हैं, आज था डे 1। किसका डे 1? आज IB ACIO एग्जामिनेशन का आज डे 1 था। ठीक है, तो इसे कहते हैं एग्जाम लेना। TCS के द्वारा कंडक्ट कराया गया एग्जाम। किसी भी सेंटर पे, मतलब एक भी सेंटर पे न कहीं पे सर्वर का प्रॉब्लम हुआ, न कहीं पे कीबोर्ड का प्रॉब्लम हुआ, न कहीं पे मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम हुआ। इतनी अच्छी तरीके से, एकदम स्मूथली तरीके से एग्जाम लिया गया है। ये समझना चाहिए SSC को भी। अब SSC को क्या बोलूं, मैंने इस पे वीडियो बनाना ही बंद कर दिया है। बाद में बताऊंगा कि कुछ गलत कंसिक्वेंसेस हो रहे थे SSC पे वीडियो बनाने की वजह से, इसलिए मुझे इसे बंद करना पड़ा। पर आज हम करने वाले क्या है, डे 1 में जो जो शिफ्ट में एग्जाम हुए सारे शिफ्ट का रिव्यू करने वाले हैं। हम रिव्यू करने वाले हैं सारे शिफ्ट का। तो उससे हमको एक क्या कहते हैं पेरिफेरी मिल जाएगी, कितना हमको कवर करना है, मैंने कितना कवर कर लिया। वैसे भी तो 2 दिन सिर्फ एग्जाम बचे हुए हैं, पर जो भी चीजें हैं तो सब्जेक्ट वाइज हम करेंगे IBACIO एग्जामिनेशन का रिव्यू। IBACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव का रिव्यू करेंगे, एग्जामिनेशन का, जो आज के दिन हुई है पूरी शिफ्ट। तो उसका रिव्यू करते हैं। तो एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अगर कोई सब्जेक्ट लेना चाहता हूं तो मैं लेना चाहता हूं मैथ्स, क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं आती। तो मैंने बच्चों से पूछा मैथ्स कैसी गई। तो मैथ्स सबसे जरूरी चीज है, लेंदी है। सबसे जरूरी चीज है कि मैथ लेंदी है। क्या कहते हैं, 12 to 14 अटेम्प्ट करने में टाइम सारे निकल जा रहे हैं। मतलब अटेम्प्ट करने में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 12 to 14 सही ही अटेम्प्ट किए होंगे। मान लेते हैं अगर इसमें से 2 क्वेश्चन गलत हो रहा है तो 12 का हो गया 10 क्वेश्चन सही, 14 का हो गया 12 क्वेश्चन सही। तो 12 to 14 करने में टाइम निकल जा रहा है। मतलब कुल मिला जुला के मैथ का पेपर लेंदी है। क्वेश्चन ना टफ नहीं है, मतलब इजी टू मॉडरेट वाले ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, इजी टू मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन है। पर क्या कहते हैं कि जो पेपर में सेटिंग जो की गई है, जिस तरीके से पेपर बनाया गया है, वो पेपर थोड़ा सा टफ है। तो अगर मैथ की बात करें तो मैथ मोस्टली जो 2024 का PYQ है उस पे बेस्ड आया है। 2024 के PYQ पे बेस्ड आया है। मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आए हुए हैं। स्टेटमेंट बेस्ड आए हुए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। तो आपको उस तरीके के क्वेश्चंस मैंने कहा था। अगर आपने क्या कहते हैं मेरा वीडियो नहीं देखा है, एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न करके मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है IBACIO का, वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्लीज देख लेना। उसी लाइन पे मैथ आई हुई थी, स्टेटमेंट बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन थे, पेपर लेंदी था, 12 to 14 अटेम्प्ट हो रहे थे। तो अगर हम मान के चले एक सेफ अटेम्प्ट की, अगर हम अभी अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, मैं अभी मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सेफ अटेम्प्ट, तो मैं मान के चलता हूँ 14 क्वेश्चन मैक्सिमम सेफ अटेम्प्ट था। बच्चों का पहले दिन चारों शिफ्ट अगर मिला लूं मैं आज की, तो उस हिसाब से मैथ था, मतलब जो भी आज शिफ्ट की पूरी अगर मैं करूं तो सेफ जो अटेम्प्ट था मैथ में वो 14 था। पूरे क्वेश्चन PYQ बेस्ड थे, PYQ बेस्ड भी थे, और कई क्वेश्चन PYQ से रिपीट हुए थे, बस नंबर चेंज हुआ था। तो दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। ये तो हो गई हमारी मैथ की बात सर। मैथ के बाद दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं। दूसरा सब्जेक्ट हम ले लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में भी सेम केस है। रीजनिंग क्या थी भाई साहब, सबसे जरूरी चीज है, रीजनिंग भी एकदम बहुत ही लेंदी थी। ऐसा नहीं था कोई क्वेश्चन जिसको आप मतलब बस देखो और क्या कहते हैं वो आसानी से हो जाए। रीजनिंग का पेपर लेंदी था, टाइम टेकिंग था। 15 क्वेश्चन करते करते क्या कहते हैं काफी ज्यादा टाइम लग जा रहा था। हाँ, पेपर का लेवल रीजनिंग का इजी टू मॉडरेट था, इसका भी इजी टू मॉडरेट था, और पेपर लेंदी था। मतलब इसे पेपर के स्टेटमेंट सेम, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मैंने जाके देख लेना। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो दिए है ना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए हुए थे रीजनिंग में, जिसमें कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हुए थे। मतलब कि इन दोनों, मतलब जैसे इस आइदर और वाला भी केस नहीं आया था, पर जैसे आइदर और की तरह की स्टेटमेंट वन इज इनफ टू आंसर द क्वेश्चन, स्टेटमेंट 2 इज इनफ, बोथ द स्टेटमेंट और नीदर द स्टेटमेंट, ये होता है ना, ये चारों, ये वाले क्वेश्चन कुछ ज्यादा आए हुए थे। अब सारे टॉपिक से मैंने जितनी भी टॉपिक्स आपको कराए हुए हैं, आप जाके देखना कौन सा वीडियो, एग्जाम पैटर्न वाला क्वेश्चन वीडियो जाके देख लेना, मेरा इस चैनल पे ही है। वहां पे आप उसको देख लोगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि रीजनिंग में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन PYQ बेस्ड है। और PYQ बेस्ड के साथ साथ PYQ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे मान लीजिए कि PYQ में सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें भी सीरीज का ही क्वेश्चन पूछा गया है। बस हो सकता है कि उसमें मान लीजिए 30 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 45 का डिफरेंस है, पर दोनों में डिफरेंस पे ही काम किया गया है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों में डिफरेंस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, पर डिफरेंस अलग अलग है, वो चीजें हो सकती हैं। तो रीजनिंग भी PYQ बेस्ड थी। 15 क्वेश्चन, अगर मैं एक सेफ अटेम्प्ट की बात करूं कि अगर मान लीजिए आपको सेफ अटेम्प्ट करना है, तो सेफ अटेम्प्ट आपका क्या रहा होगा, सेफ एक अटेम्प्ट क्या रहा होगा,
वो 15 क्वेश्चन रहा होगा रीजनिंग में। ठीक है, रीजनिंग में 15 करने में मिनिमम क्या कहते हैं 10 to 12 मिनट लग जा रहा है, मतलब 15 मिनट्स, 1 मिनट से कम नहीं ले रहा था एक क्वेश्चन। चाहे मैं मैथ की बात करूं चाहे मैं रीजनिंग की बात करूं, 1 मिनट से कम अगर कोई कह रहा है कि मैंने 1 मिनट से कम में कर दिए क्वेश्चन, तो वो या तो झूठ बोल रहा है, या तो फिर वो जो 1-2 क्वेश्चन आए हैं किसी किसी शिफ्ट में कि सिर्फ एक लाइन में आंसर आ जा रहा है, वो वाला किए होंगे उन्होंने। अब आ जाते हैं तीसरे सेक्शन पे। तीसरा सेक्शन हम मान लेते हैं, हम जीके जीएस वाला सेक्शन निकाल लेते हैं। जीके जीएस वाला सेक्शन ले लें हम। जीके जीएस में एक चीज आई है कि आप जाके जब मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं दो, एक तो उसी पे आया है, पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, जरूरी चीज है, पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए हैं। इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं कि अगर मैं टॉपिक बताऊं तो बजट से कुछ क्वेश्चन आए हैं, और बजट से, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर वाला जो सेक्शन होता है ना, वहां पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पॉलिटी के ज्यादा क्वेश्चन आए, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए हैं, साइंस के क्वेश्चन नहीं आए, नेग्लिजिबल साइंस के क्वेश्चन आए जहां तक मुझे पता चला है। उसके बाद क्या कहते हैं, आप मान लीजिए हिस्ट्री के क्वेश्चन आए, हाँ हिस्ट्री के क्वेश्चन काफी आए हुए हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं। हिस्ट्री में मेनली पार्ट एंशियंट का आया हुआ है, एंशियंट से क्वेश्चन आया हुआ है, एंशियंट, एंशियंट से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये देख लीजिएगा। और मोस्टली क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड है, पीवाईक्यू बेस्ड है। जिस तरीके से पीवाईक्यू में आप देखोगे कि 3-4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं आपको इनसे आंसर डिराइव करना है, तो वो इस तरीके के क्वेश्चन काफी आए हुए हैं, तो ये चीजें देख लीजिएगा। पीवाईक्यू बेस्ड है पूरा पेपर। मैंने अभी देखा आईबीएसईआईयू का, मतलब मेरे पास जितने क्वेश्चन आए हुए हैं मैं क्वेश्चन बता नहीं सकता, पर अगर किसी ने 2024 का पीवाईक्यू किया है और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को किया है जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, ठीक है, आपने पीवाईक्यू किया और पीवाईक्यू के सिर्फ टॉपिक्स को किया है, तो वहां से आपको मान लीजिए कि 50 to 60% पेपर वहीं से आया, 50 to 60% पेपर। मैं सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके जीएस, करंट अफेयर तो नहीं, पर ये चारों सब्जेक्ट्स के 50 to 60% क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड आए हैं। तो आपका इसमें सेफ अटेम्प्ट जो रहा होगा वो 12 to 13 रहा होगा। कुछ बच्चों ने हो सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हो, उन्होंने क्या कहते हैं 15+ भी अटेम्प्ट किया हुआ है, पर मैं एक अच्छा अटेम्प्ट मान के चलूं तो 12 to 13 आपने अगर अटेम्प्ट किया है विथ 90% एक्यूरेसी, तो आपका अटेम्प्ट अच्छा गया है। 15+ वाले भी बच्चे हैं। ऐसा है कि देखिए कुछ बच्चों का क्या होता है ना, जो मतलब हमारे यूपीएससी वाले फील्ड के होते हैं, उनकी मैथ्स जो होती है ना इसकी, वो मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, वो 6-7 मैथ के अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो उनका मैथ का जो अटेम्प्ट रहता है वो काफी कम रहता है। पर उनका जो जीके जीएस वाला अटेम्प्ट रहता है ना, ये वाला अटेम्प्ट काफी ज्यादा रहता है, और जरूरत है कि इसमें वो जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, आंसर देना है। तो जीके जीएस जो होती है ना वो थोड़ी सी ईजी हो जाती है। अगर आपको मैथ में एवरेज टाइम 1 से 1.5 मिनट लग रहा है कोई आंसर करने में, तो वहीं जीके जीएस में आपको 45 सेकंड के अंदर आप सिर्फ पढ़ के क्या कहते हैं कि आंसर कर दोगे, तो ये फायदा हो जाता है थोड़ा सा। पर जीके जीएस का सेक्शन मैं टफ नहीं कहूंगा, इजी टू मॉडरेट कहूंगा, जिसने पढ़ी है उसके लिए इजी टू मॉडरेट था। हाँ लेंदी था, ऐसा नहीं है कि इजी नहीं था, लेंदी था पेपर, लेंदी था और टाइम टेकिंग था। तो अगर मैं एक सेफ अटेम्प्ट मान के चलूं कि सेफ आप कितना अटेम्प्ट कर सकते हो, तो सेफ आप 14-13 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, 13 क्वेश्चन में मान के चलता हूँ आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई जीके जीएस की बात। आ जाते हैं इंग्लिश की बात। इंग्लिश में मैंने पहली शिफ्ट वाले बच्चों से बात की, तो इंग्लिश के कुछ शिफ्ट में ना, जो मैंने पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन कराया ना, कि जिसमें डायरेक्ट वर्ड दे दिया उसका साइनो पूछ लिया है, वो वाले क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट वर्ड दे दिया उसका एंटो पूछ लिया है। लेकिन जब मैं सेकंड शिफ्ट में बात करने गया, सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों से, हाँ शायद सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों से, वहां मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ज्यादा आए थे। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ज्यादा आए थे कि आपको 2-3 वर्ड दिए हुए हैं, उसके बाद क्या कहते हैं कि फिर उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा साइनो सही मैच हो रहा है, एंटो सही मैच हो रहा है। तो ये पेपर भी क्या हो गया था, लेंदी। मैं अभी तक जितनी भी सारी चीजें बताया हूँ वो लेंदी पेपर था, लेंदी पेपर था, पेपर लेंदी था, आपको टाइम ज्यादा से ज्यादा लग रहा था अटेम्प्ट करने में सारे क्वेश्चन को। अगर मैं एक एवरेज अटेम्प्ट बताऊं कि इंग्लिश में अगर आपको अटेम्प्ट करना है, आपने कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, आपको मिनिमम क्वेश्चन 15 तो अटेम्प्ट करने ही होंगे, मतलब 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही होंगे। और 15 क्वेश्चन भी इंग्लिश के अटेम्प्ट करने लायक थे। टाइम, हाँ टेकिंग था पेपर, मैं ये कहूंगा टाइम टेकिंग था, लेकिन 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे। तो एक सेफ अटेम्प्ट जो होता है वो 15 क्वेश्चन का ही होता है। एंटो, साइनो और क्या कहते हैं, आपको वोकैब का सेक्शन तो कंप्लीट ही करना था वहां से, पर वोकैब वाला सेक्शन थोड़ा सा देख लीजिएगा लास्ट में जाते समय। और इसमें भी थोड़ा सा रूट वर्ड अगर आप लगा के करोगे ना, रूट वर्ड वाला, तो वहां से चीजें थोड़ी क्लियर हो रही थी। रूट वर्ड वाले से प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेना, अभी जो जिसके पास भी टाइम है वो रूट वर्ड से थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो जाएगी इंग्लिश की बात। इंग्लिश के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आते हैं, करंट अफेयर वाले सेक्शन। कुछ बच्चों ने कहा करंट अफेयर इजी आया, कुछ ने कहा कि हार्ड आया। गवर्नमेंट स्कीम से कुछ क्वेश्चन आए जिसको करने में थोड़ा हमको क्या कहते हैं दिक्कत हो रही थी, गवर्नमेंट स्कीम वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ी दिक्कत कर रहे थे।
उसके बाद जो दूसरा पॉइंट दिक्कत कर रहा है बच्चों का, वो बजट वाला, क्योंकि इसमें थोड़े से फैक्ट्स ज्यादा पूछ लिए थे, तो इसमें बजट वाले में थोड़ी क्वेश्चन दिक्कत कर रहे थे। तो ये आप अगर पढ़ सकते हो तो लास्ट में पढ़ लेना, थोड़ी चीजें देख के चले जाना। हाँ, एक और चीज देख लेना, सेंसस देख लेना, सेंसस देख लेना ध्यान से, कुछ चीजें देख लेना सेंसस में। चौथी चीज आप देख सकते हो, अगर आपको कहूं तो क्या कहते हैं, सेंसस हो गया। हाँ, पॉलिटी में अमेंडमेंट्स देख लेना, पॉलिटी में अमेंडमेंट्स देख लेना, अमेंडमेंट्स और क्या कहते हैं अभी में जो हुए हैं अमेंडमेंट्स। और अगर और कुछ देखना हो पॉलिटी में तो आप कर सकते हो कि अमेंडमेंट्स के साथ देख सकते हो पॉलिटी में। हाँ, पॉलिटी में आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को देख सकते हो। आप इकोनॉमिक्स में इसे कर सकते हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आप पॉलिटी में देख सकते हो। करंट अफेयर से क्वेश्चन आए हैं, करंट अफेयर में जो मैक्सिमम सही क्वेश्चन अगर सेफ अगर मैं मानूं तो वो 10 अटेम्प्ट था, कि सेफ आप 10 अटेम्प्ट करते हैं। तो ये हो गए हमारे पांचों सेक्शंस। तो अगर मैं एक सेफ अटेम्प्ट बता दूं कि आज पूरी शिफ्ट का सेफ अटेम्प्ट क्या रहा होगा, तो जिसकी मैथ अच्छी है, मैं एक बता देता हूँ जिसकी मैथ अच्छी है, इसमें दो बता देता हूँ, एक मैथ जिसकी अच्छी है, एक जिसका जीके जीएस अच्छा है। ठीक है, मैं ये दोनों के लिए बता देता हूँ। तो जिसकी मैथ अच्छी है तो वो 14 क्वेश्चन मैथ में कर लेगा, मैथ्स में, रीजनिंग में 15 क्वेश्चन कर लेगा, इंग्लिश में भी 15 क्वेश्चन कर लेगा, जीके जीएस में वो लगभग 10 क्वेश्चन कर लेगा, 12, और सेम विथ करंट अफेयर में 8 to 10 क्वेश्चन कर लेगा। तो अगर मैं बात करूं तो 30, 40, 50, 30, 40, 50, 60, 64, एक तरीके से मैं देखूं तो 64 अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो काफी अच्छा आपका अटेम्प्ट रहा है। अगर आपको इसको क्या कहते हैं 90% एक्यूरेसी से आपने क्वेश्चन किए हुए हैं तो मतलब आप काफी अच्छे अटेम्प्ट में, मतलब आपके लगभग 58, 57 क्वेश्चन सही होंगे और एक दो नंबर कटेंगे तो 55 प्लस आपकी मार्किंग आ जाएगी, जो कि आपको फाइनल स्कोर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मैंने कहा था ना कि टारगेट 70 क्वेश्चन का लेके चलना, 70 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलोगे तभी हो पा जाएगा। क्योंकि देखो ये मैथ और रीजनिंग का ये 29 क्वेश्चन करने में आपको 30 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। और ये बचे हुए सेक्शन के क्वेश्चन करने में आपको मिनिमम टाइम 30 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, मतलब आपको बहुत तेजी से करना होगा। उसमें भी आपको इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, आपने जो एंटो पढ़ा है, साइनो जो पढ़ा है वो आ रहे हैं कि नहीं, ये भी चीजें जरूरी है। जीके जीएस और करंट अफेयर में 12 और 8 करने लायक क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं था, कोई नहीं कह सकता कि 8 क्वेश्चन मैं करंट अफेयर नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब उसने पढ़े ही नहीं है। ये हो जाएगा उसके लिए जिसकी मैथ अच्छी थी। जिसकी मैथ खराब थी उसके मैथ में मैं 10 मान के चलूंगा। रीजनिंग में तो भाई 15 आपको अटेम्प्ट ही करने हैं, इंग्लिश में भी आपको 15 अटेम्प्ट ही करने हैं, और फिर उसके बाद जीके जीएस में आपको यहाँ पे 15 अटेम्प्ट करना होगा, और करंट अफेयर में मिनिमम आपके 10 अटेम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ में देख लो 55, 65 भी यहाँ पे भी अटेम्प्ट हो गया, आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है पेपर, 65 अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर इसमें भी आप 90% एक्यूरेसी से क्वेश्चन करते हो 90 या 85 से, तो आपके 55 प्लस मार्क्स आने चाहिए। यहाँ से भी 55, यहाँ से भी 55, आप देख लीजिएगा आप कौन सी कैटेगरी पे हो। मैं बता दूं मैं ये वाली कैटेगरी में हूँ ठीक है, तो आगे चलता हूँ। ये हो गए आपके टारगेट, कम से कम 70 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है कि आपको 70 क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। और मैथ और रीजनिंग में सबसे जरूरी चीज है, अगर मैं बात करूं तो मैथ और रीजनिंग लेंदी है, टाइम टेकिंग लग रहा है, तो आपको मैक्सिमम अगर 30 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने हैं ना तो 30 मिनट्स तो लगेंगे ही लगेंगे। और बाकी करूं करंट अफेयर और जीके जीएस और इंग्लिश की बात, तो ये भी पेपर लेंदी है, पर अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आपके पढ़े हुए टॉपिक्स आ जाएंगे तो आप लेस टाइम में ज्यादा एफिशिएंट हो जाओगे, लेस टाइम में आप ज्यादा एफिशिएंसी से कर सकते हो। टीसीएस के द्वारा पेपर कंडक्ट कराया गया, एक भी सेंटर पे अभी तक मेरे हिसाब से किसी बच्चे ने ऐसा नहीं बताया कि कहीं कोई दिक्कत आई है। सबसे जरूरी चीज, सर्वर की एक भी बार दिक्कत नहीं आई, कीबोर्ड एकदम सही था, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। और एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैंने जैसे बताई थी कि मार्क फॉर रिव्यू वाले आंसर आपने अटेम्प्ट किए हैं या नहीं अटेम्प्ट किए हैं, चेक नहीं होंगे एसएससी की तरह, ये चीजें याद रखिएगा। आप अपने साथ पेन कैरी करोगे, पेन ये मालूम चला कि कुछ सेंटर्स पे पेन दे भी रहे हैं, आपके पेन वो बाहर रखवा दे रहे हैं और वो सेंटर पे पेन दे रहे हैं, पर कोई बात नहीं, अगर आप पेन कैरी कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है। आपको एक आईडी कैरी करनी है, कोई भी आप आईडी एक लेके जा सकते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है, मेनली लोग आधार कार्ड लेके जाते हैं, तो आपके पास आधार कार्ड है, वेल एंड गुड, आधार कार्ड लेके चले जाओ। डीएल है आपके पास, आप डीएल लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो। आपके पास पैन कार्ड है, आप पैन कार्ड ले जा सकते हो। आपको वही सेम फोटो ले जानी है जो आपके एडमिट कार्ड पे लगी हुई है, वो सेम फोटो ले जानी है। अगर वो फोटो नहीं तो आप 3 फोटो ले लीजिएगा, जो अभी आपकी है रिसेंट की, वो ले लीजिएगा। तो ये हो गया आज का रिव्यू, क्विक रिव्यू मैंने दे दिया। पर एसएससी से मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, एसएससी में मुझे वीडियो तो नहीं बनाना था, पर 3 लाख एसएससी ने निकाला कि उसने 3 लाख स्टूडेंट का एग्जाम कराया, जिसमें नियरली 7,000 स्टूडेंट इम्पैक्ट हुए। मतलब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ये 7,000 स्टूडेंट्स के दिमाग पे क्या बीत रहा होगा,
मेंटली आप जान रहे हो वो कितना परेशान होगा। और आपने जो ये 3 लाख का डाटा डाला है ना, उसमें आपने उनको भी कंसीडर किया जिनके 2 बार सिस्टम बंद हुए हैं। ठीक है, अगर मेरा सिस्टम बंद हो जा रहा है, मेरे पास 20 मिनट टाइम बचा हुआ है, मेरे बगल वाले का एग्जाम पेपर कंप्लीट हो गया, तब तो मेरे लिए तो बहुत दिक्कत की बात है यार, मैं पहले ही स्ट्रेस में आ जाऊंगा। पर बात नहीं करना चाहता मैं एसएससी पे, तो छोड़िए, अच्छा रहने दीजिए उसको। तो ये सारी चीजें हो गई। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ चीज पूछनी है, तो आप मुझे एक सेकंड, कहीं जगह मिल जाए। यहाँ पे अगर जगह मैं देखूं, हाँ यहाँ पे आप देख लीजिए। अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है तो आप @study2qualify सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या कहते हैं ग्रुप। और आपको अगर मुझे पर्सनली मैसेज करना है तो इस टू की जगह बस आप क्या कहते हैं ये वाला टू लगा दोगे, आप मुझे पर्सनली मेरे टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज है, तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर कुछ भी जानना अभी एग्जाम के जस्ट पहले, तो आप क्या कहते हैं इस मुझे टेलीग्राम पे ये वाले टू वाले पे भेजोगे तो ये मुझे पर्सनली पहुंच जाएगा, इस वाले पे भेजोगे तो आप ग्रुप में जुड़ जाओगे। तो जुड़ जाइए। आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है, आप लोगों का ये पेपर पूरा हो जाता है तो फिर मैं कुछ कोर्सेज शुरू करने वाला हूँ कुछ सब्जेक्ट के लिए, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो वेरी वेरी थैंक यू, और अपना ख्याल रखो, अच्छे से पेपर दो, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।